सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सद्गुणों का हो विकास। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, सद्गुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास। दास ने जब वो लाइन पढ़ी बाबा जी की, तो मन में एक भावना आई कि 36 साल बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने ये प्रयास किया, एक कोशिश की कि सद्गुणों का विकास हो जाए। तो आगे हम भी यही प्रयास करें, बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के नक्शे कदम पे हम भी चलें। तो दास प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, किसी न किसी माध्यम से बाबा जी की जो बातें हैं उन पर चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सदगुरु ने जो चाहा उस रास्ते पर हम चलें, तभी जीवन सार्थक होगा। सदगुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने ये बात हमें कही कि सद्गुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास। तो हम भी ये प्रयास करें, कोशिश करें। कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। दास हमेशा कोशिश करता है, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के आशीर्वाद से दास मुंबई से यहाँ पर एमपी में आया और यहाँ पर स्कूल है। पिताजी पहले स्कूल को चलाते थे। अब पिताजी का देहांत होने के बाद दास इस सेवा को संभाल रहा है। जो स्कूल के बच्चे हैं, तो उन बच्चों के अंदर भी वो दास कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, सद्गुण आ जाएं, दिव्य गुण आ जाएं। और जब सवेरे की हमारी प्रेयर होती है तो हम यहाँ पर मंगलाचरण बच्चों से गवाते हैं। डेली बच्चे मंगलाचरण गाते हैं। तो शुरुआत ही मंगल आचरण से होती है। शुभ आचरण, मंगल आचरण हो जाए, बच्चों के अंदर संस्कार आ जाए, बच्चों का अच्छा व्यवहार बन जाए। और यहाँ पर वीकली 1 घंटे की एक बाल संगत का छोटा रूप भी होता है। बच्चों को अच्छी बातें बताई जाती हैं, महापुरुषों की बातें बताई जाती हैं, प्रभु परमात्मा के बारे में बच्चों को बताया जाता है। तो दास प्रयास करता है, हमेशा कोशिश करता है। और भी जो टीचर्स हैं स्कूल में, उनको भी संदर्भकारी मिशन की बुक्स दास देता है पढ़ने के लिए। संदर्भकारी मैगजीन, संपूर्ण अवतार वाणी शब्द, संपूर्ण हृदय वाणी शब्द की जो बुक्स है हमारी, वो देता है। जो भी मिलते हैं, संपर्क में आते हैं, तो दास कोशिश करता रहता है, सबको बुक्स देता है। सत्संगत के लिए इनवाइट करता है कि आप भी संगत में आइए, हमारी संगत होती है हर संडे को। दास हमेशा प्रयास करता है, कोशिश करता रहता है। सबसे जो भी संपर्क में आता है किसी न किसी माध्यम से, जो साधन दास को मिल रहा है, बस दास कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। दास के मन में बस एक ही भावना है कि बाबा जी के नक्शे कदम पे चले। बाबा जी ने हमें बताया कि रन फॉर वननेस, भागो एकत्व के लिए भागो, एकत्व की दौड़ में शामिल हो जाओ। बाबा जी ने बहुत उम्मीद की हमसे, बहुत कुछ चाहा, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो ये अरदास प्रार्थना दातार के चरणों में कि मालिक शक्ति देना, भक्ति देना, कि हम बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के नक्शे कदम पे चल पाएं, बाबा जी का सपना उसे हम पूरा कर पाएं। क्योंकि हम प्रयास तो कर सकते हैं। दास को जब वो कहानी याद आती है एक चिड़िया की, कि जब किसी जंगल में आग लग गई, तो चिड़िया ने कोशिश की, अपने चोंच में पानी लाकर और आग बुझाने का प्रयास कर रही, कोशिश कर रही है। तो चिड़िया से किसी ने कहा कि इतनी भीषण आग है, तुम इस आग को कैसे बुझा पाओगी? तो चिड़िया ने आगे से जवाब दिया कि बेशक मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, मेरी चोंच में जितना पानी आता है मैं लाकर आग में डाल तो सकती हूँ, मैं प्रयास कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ। आग बुझे या ना बुझे वो अलग बात है,
बट हमारा काम है कोशिश करना, प्रयास करना। तो आज ये पूरे संसार में जो ये माहौल बना हुआ है अशांति का, एक नफरत का माहौल, तो हम भी उस चिड़िया के भांति प्रयास तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, एक चिड़िया तो बन सकते हैं। कोशिश करें प्यार को बढ़ाने की, नफरत की आग को बुझाने की हम कोशिश करें। गिलहरी का जिक्र आता है जब भगवान राम जी का पुल बन रहा था लंका में जाने के लिए, तो गिलहरी भी कोशिश कर रही थी, रेत लाकर, और प्रयास कर रही थी, वो भी सेवा कर रही थी। तो हम एक गिलहरी बन सकते हैं, एक चिड़िया बन सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। सद्गुणों का हो विकास, ये हमारा है प्रयास। जैसे भी हो, जहां से भी हो, हमने गुरु का प्रचार करना है बस। हर गुरु सिख प्रचारक है। संत निरंकारी मिशन का बच्चा बच्चा, जवान बुजुर्ग, सारे प्रचारक हैं। जिसने भी इस मिशन में एंट्री ली, जिसने भी ज्ञान लिया है, सारे प्रचारक हैं किसी न किसी माध्यम से। सबसे पहला प्रचार तो हमारे कर्मों के द्वारा होना चाहिए। हमारे कर्म गुरुमत के मुताबिक हो जाए, हम अपने आप को सुधारें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, खुद को सजाएं, खुद को संवारें, गुरुमत के मुताबिक हम खुद अपने आप को बना लें। क्योंकि दुनिया हमारा किरदार, हमारा कर्म देखती है। हम कितना अच्छा बात करते हैं, कितना अच्छा प्रवचन करते हैं, कितने अच्छे गीत बोलते हैं, ठीक है, मुबारक है, ये भी कला है। बोलना भी एक कला है, गीत विचार भी एक कला है। लेकिन वो जो कला है वो हमारे कर्म में आ जाए, ज्ञान कर्म में ढल जाए, तो जीवन का श्रृंगार बने। बने बातों से बात तो फिर बात ही क्या है, मगर अफसोस की बातों से कुछ भी हासिल नहीं होता। बातें कर्म की, बातें किरदार की। तो हमारे कर्म सुंदर हो जाए। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। हमारा जीवन सुंदर हो जाए तो फिर हर पल सुंदर हो जाएगा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने और कहा, कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। पढ़ लिख के कुछ भी बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, पुलिस ऑफिसर बन जाओ, जज बन जाओ, बड़े ओहदे पे चले जाओ, सब मुबारक है, लेकिन पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ। क्योंकि आज अच्छे इंसानों की कमी है। अच्छे इंसान की तलाश नहीं करना है, खुद अच्छे बन जाना है, शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। क्योंकि हर इंसान को अच्छा इंसान चाहिए, बुरे इंसान से कोई मिलना नहीं चाहता दुनिया में। तो हम अच्छे बने, और सदगुरु हमें इंसान बना रहे हैं। जो हमारे संत समागम होते हैं, ये इंसान बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पर इंसान बनाए जाते हैं। सत्संग में इंसान बनाए जाते हैं। सदगुरु हमें इंसान बनाना चाह रहे कि हम इंसान बन जाए। और इंसान कैसे बनेंगे? इंसान तब बनेंगे जब ईश्वर हमारे अंदर आएंगे, जब प्रभु निरंकार हमारे कर्म में आ जाएंगे, तब हम इंसान बनेंगे। क्योंकि इंसान ईश्वर की सबसे बेस्ट क्रिएशन है, ईश्वर की सबसे बेहतरीन रचना है इंसान। तो जब ईश्वर हमारे कर्म में आएंगे, जीवन में आएंगे, तब हम इंसान बन पाएंगे। और सदगुरु हमें ईश्वर के साथ जोड़ के इंसान बना रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान देकर हमें इंसान बना रहे हैं। जब बंदा ईश्वर के साथ जुड़ेगा, तभी उसके अंदर अच्छे गुण आएंगे, दिव्य गुण आएंगे, सद्गुण आएंगे, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, दया, क्षमा, तमाम जो दैवी गुण है वो अपने आप आएंगे जब हम निरंकार के साथ जुड़ेंगे। इसीलिए हमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया, निरंकार के साथ जोड़ा गया। जो निरंकार के गुण है वो हमारे अंदर आ जाएंगे जब हम निरंकार के साथ जुड़ेंगे। तब एक वायर है, जब वो बिजली के साथ जुड़ेगा, पावर हाउस से जुड़ेगा ना, तो उसमें भी करंट आएगा। एक बल्ब, जब उसमें करंट आएगा, जल जाएगा। अगर करंट ही नहीं तो बल्ब कहाँ जलेगा? तो हम जब निरंकार के साथ जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, शक्ति आती है, ऊर्जा आती है। परमात्मा के साथ हम जुड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर अपने आप शक्ति आ जाती है। निरंकार ही शक्ति है, निरंकार पावर हाउस है। सर्वगुण संपन्न परमपिता परमात्मा निर्गुण होकर भी सगुण है। तो एक गुण हमारे अंदर आ जाए। सदगुरु यही चाहते हैं कि सदगुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास।
सदगुरु की यही इच्छा, यही चाहना है। सदगुरु यही चाहते हैं कि दुनिया में अच्छे अच्छे इंसान हो जाएं, सब प्यार करें, एक दूसरे का आदर करें, सत्कार करें, विश्व बंधुत्व आ जाए, मानव एकता आ जाए, अमन शांति हो, भाईचारा हो, मिलवर्तन, प्यार, इंसानियत कायम हो जाए। और संत निरंकारी मिशन यही प्रयास कर रहा है। सद्गुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास। आज सदगुरु मत सुदीक्षा जी महाराज और हमारे परम पूजनीय राजपिता रमेश जी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, जहाँ जहाँ कल्याण यात्रा होती जाते हैं, चाहे देश विदेश हर जगह जा रहे हैं। क्या पड़ी है उनको? बस वो परोपकार चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं, सबका उपकार और सबका भला हो जाए, सारी मानवता का भला हो जाए। तब त्याग कर रहे हो, सदगुरु स्वयं तब त्याग करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। सदगुरु से हमें सीखना है और सदगुरु के नक्शे कदम पे चलना है, क्योंकि हम भी ब्रह्म ज्ञानी है। पारस लोहा सोना करे, सतगुरु करे आप समान। सदगुरु ने हमें अपने साथ बना दिया है, हम समझे इस बात को, समझना पड़ेगा। सदगुरु कभी नहीं बोलते कि मेरे पीछे पीछे भागो। सदगुरु कहते हैं मेरे वचनों के पीछे भागो, मैं जो बोलता हूँ वो करो। तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, यदि अमन और शांति नए युग की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। सबको निरंकार के साथ जोड़ना पड़ेगा, सबको सत्संग में लाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, तभी जाकर मानव एकता संभव है, दुनिया में राम राज जाएगा। बाबा जी और एक बात बोलते थे कि संत महात्मा धरती के लिए वरदान होते हैं। कितनी उम्मीद बाबा जी ने हमसे लगाई कि हम वरदान बन जाएं। बाबा जी ने और एक बात कही कि संतों के आशीर्वाद से धरती बची हुई है। तो संत का रोल, संत की ड्यूटी, संत का जो फर्ज कर्तव्य वो हम निभाएं, क्योंकि हमें संत बना दिया गया है। सदगुरु हमें संत बनाते हैं ज्ञान देकर, और संत की जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है, सदगुणों का विकास करना। तो ये कर्म से ही पॉसिबल है। हमारे कर्म अच्छे होंगे, ठीक होंगे, तभी ये काम हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम खुद को चेंज करें, खुद को बदलें, अपने कर्मों को ठीक करें, अपने कमियों को दूर करें, एक अच्छे इंसान बन जाएं। जब अच्छे इंसान बन जाएंगे तो दुनिया हमारा किरदार देखेगी, कर्म देखेगी, भाई ये बहुत अच्छा इंसान है, निरंकारी बहुत अच्छे होते हैं, और फिर हमारी बात वो मानेंगे। तो हम प्रयास करें, कोशिश करें, सदगुरु के नक्शे कदम पे चलें और इस सदगुणों का विकास करते रहें। सदगुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास, सबके भले की है अरदास। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।